एवरीवन वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीटास यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे साइबर लॉ से रिलेटेड सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कि पूछे गए हैं इन द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ऑफ द वेरियस ईयर्स। ठीक है, बट बिफोर बिगनिंग विद द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग एंड दैट इज कि हमने एआईबी से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल्स जो है वो क्रिएट की है विद द करेक्ट आंसर कीज इन अ सेपरेट पीडीएफ फाइल। ठीक है, और अगर आप इस कंप्लीट सेट को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे गिवन कॉन्टैक्ट हैंडल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप ईमेल के द्वारा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एज वेल एज हमारा जो इंस्टा हैंडल है आप उसके थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीडीएफ्स एंड ऑल। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, डिस्कशन की ओर। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है रिलेटिंग टू साइबर लॉ, वो कह रहा है कि साइबर क्राइम्स में क्या क्या कवर किया जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब कौन सा एक्ट जो है, सॉरी, कौन सा एक्ट जो है वो साइबर क्राइम्स को कवर करता है। क्या इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट कवर करता है, आईपीसी कवर करता है, इंडियन एविडेंस एक्ट कवर करता है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो कवर करता है। सो साइबर क्राइम्स को इंडिया में प्राइमरीली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, जिसे हम आईटी एक्ट 2000 कहते हैं, वो गवर्न करता है। एंड ये एक्ट स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, डेटा ब्रीचेस जैसे ऑफेंसेस को जो है वो डील करता है। ठीक है, और जो जैसे इसके जो सेक्शंस हैं, कुछ प्रोमिनेंट सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 43 है अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा थेफ्ट, सेक्शन 65, सेक्शन 66, ठीक है, 66C, 66D एंड सो ऑन। ये सारी जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं विद द साइबर क्राइम। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो है वो टेलीकॉम सर्विसेज रेगुलेट करता है, साइबर ऑफेंसेस स्पेसिफिकली कवर नहीं करता। वहीं अगर बात करते हैं आईपीसी की, जो कि अब रिपील कर दिया गया है, तो आईपीसी में चीटिंग, डिफेमेशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक्सेट्रा है। साइबर क्राइम के स्पेसिफिक प्रोविजंस जो है वो नहीं है। आईटी एक्ट के साथ आईपीसी सेक्शंस जो है वो सप्लीमेंट्रली यूज होते हैं, बट पूरी तरह से वो उसमें गवर्न नहीं होते हैं। और वही बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो ये एविडेंस एडमिसिबिलिटी रेगुलेट करता है, साइबर ऑफेंसेस डिफाइन नहीं करता। और जो इसका सेक्शन 65B है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है, कि ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है पर ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इफेक्टिव आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज की विच चैप्टर ऑफ साइबर लॉ प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, चैप्टर 3। तो इंडिया में डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल रिकॉग्निशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के चैप्टर 3 में दिया गया है। एंड चैप्टर 3 में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जो कि सेक्शंस 4 to 10A है, ये चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल वैलिडिटी जो है वो देता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008 डील्स विद द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 10A। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से बने कॉन्ट्रैक्ट्स की लीगल वैलिडिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एज अमेंडेड बाय आईटी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008 के लिए के सेक्शन 10A में दी गई है। एंड ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि ऑनलाइन अग्रीमेंट्स भी ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह लीगली एनफोर्सिएबल होते हैं। ठीक है, और जो सेक्शन 10A है उसमें वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वो कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना हो, लाइक ईमेल, वेबसाइट, क्लिक रैप, ई सिग्नेचर्स से कंक्लूड हुआ हो, तो सिर्फ इस वजह से इनवैलिड जो है वो नहीं माना जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बना है। ठीक है, जैसे कि मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अगर दूं आपको, तो इसमें जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर हम लोग वो क्लिक करते हैं ना, एक चेक बॉक्स आता है आई अग्री। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं ऑनलाइन कोई भी किसी भी तरह की सर्विस टर्म्स को एक्सेप्ट करना, ईमेल के थ्रू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है, ई कॉन्ट्रैक्ट है, और ये सारे ही जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अंडर सेक्शन 10A। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्शन 66A was invalidated by the Supreme Court of India, in which case? So that was invalidated in the case of Shreya Singhal versus Union of India of 2015. So option number B is the correct answer. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, एंड सेक्शन 66A पनिश करता था ऑफेंसिव मैसेजेस ऑनलाइन भेजने पर, अनॉयंस या इनकन्वीनियंस कॉज करने वाले मैसेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट पर अरेस्ट तक हो जाती थी। ठीक है, और इसकी जो पनिशमेंट होती थी वो होती थी अप टू 3 years की इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसे स्ट्राइक डाउन किया? सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वॉयलेशन है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 19(1)A, और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो मतलब अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंडर वो जस्टिफाई नहीं होता है। ठीक है, वेगनेस है इस डॉक्ट्रीन में, इसीलिए
उसको स्ट्रक डाउन किया, वर्ड ab initio हो गया अब ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द ऑथेंटिकेशन इफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एन asymmetric crypto system and hash function is known as what? So that is known as digital signature. ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म अंडर सेक्शन 66F ऑफ द IT एक्ट shall be punishable with the what? So it shall be punishable with imprisonment for life. ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साइबर टेररिज्म का ऑफिस जो है वो 66F में डिफाइन है और पनिशमेंट दिया गया है, और ये IT एक्ट का सबसे सीरियस साइबर ऑफेंस जो है वो माना जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये जो साइबर टेररिज्म है ये क्या है, ठीक है, किस चीज़ को हम साइबर टेररिज्म जो है वो मानेंगे। सो अगर कोई पर्सन है वो इंडिया की सॉवरिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, या फिर किसी भी तरह की कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करे, अनऑथराइज्ड एक्सेस करके नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क में डाले, या फिर सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा जो है वो चुरा ले या मिसयूज करे उसका, तो ये सारी ही चीज़ें जो है वो साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म के एम्बिट में आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज की सेक्शन 66A ऑफ द सेम क्वेश्चन किस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, एंड दैट इज श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2015 का जो केस है उसमें उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज की द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम्स, पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बाय masquerading as a trustworthy entity in electronic communication is known as what? So that is known as C, phishing, ठीक है। सो फिशिंग एक साइबर फ्रॉड टेक्निक है जिसमें जो अटैकर होता है वो फेक ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स, फेक मैसेजेस का यूज़ करके यूज़र को ये बिलीव कराता है कि वो किसी ट्रस्ट वर्दी एंटिटी लाइक बैंक, ठीक है, या फिर कोई भी XYZ से बात कर रहा है, और इसका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि वो यूज़र से यूज़र नेम, पासवर्ड, OTP, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी जो चीज़ें हैं वो चुरा ले, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द केस अनुराधा भसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस चीज़ से रिलेटेड है। सो ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इंटरनेट शटडाउन एंड कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सो अनुराधा बसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2020 का केस है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट शटडाउन और कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शंस की लीगैलिटी जो है वो एग्जामिन की थी, जो जम्मू एंड कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद इम्पोज की गई थी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि सेक्शन 66A, अगेन द वेरी सेम क्वेश्चन की दैट वाज स्ट्रक डाउन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) रेड विद आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इन विच केस, सो इट इज ऑप्शन नंबर डी, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेचर क्या होता है साइबर क्राइम का, क्या वो टैंजिबल होता है, इनटैंजिबल होता है, मेंटल वायलेंस होता है, या नन ऑफ द अबव। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी कि वो इनटैंजिबल होता है। साइबर क्राइम का नेचर इनटैंजिबल होता है क्योंकि इसमें फिजिकल फोर्स या फिजिकल प्रॉपर्टी का डायरेक्ट डैमेज नहीं होता है। क्राइम डिजिटल इन्वायरमेंट में होता है, जैसे कि डेटा के थ्रू, नेटवर्क सिस्टम्स, इनके थ्रू, ठीक है। और टारगेट इसमें क्या होता है, टारगेट भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है, डिजिटल एसेट्स होते हैं, ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसीलिए इंटैंजिबल का मतलब ही यही होता है जो फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है। और साइबर क्राइम में डेटा थेफ्ट, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग सब डिजिटल फॉर्म में होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी कि वो इंटैंजिबल होता है। साइबर लॉ डील्स विद व्हाट? ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग द इंटरनेट, बिल्कुल। IPR से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल। ई कॉमर्स, बिल्कुल। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होता है आपका वो होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। Next question is कि Mr. A, aggrieved by the order of the Cyber Appellate Tribunal, may prefer an appeal to. So where he can go? He can go to High Court. Option number C is the correct option. अगर कोई person Cyber Appellate Tribunal के decision से aggrieved हो तो वो अपील फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में, और ये प्रोविजन IT एक्ट के सेक्शन 62 में दिया है, ठीक है। Then next question is कि Mr. X, a person designated by an originator to receive the electronic record is known as what? So that person is known as addressee. Option number C is the correct option. So IT एक्ट के अकॉर्डिंग अगर ओरिजिनेटर किसी स्पेसिफिक पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिसीव करने के लिए डेजिग्नेट करता है तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, उस पर्सन को हम एड्रेसी कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, अगेन द वेरी सेम केस, ये बार बार ये केस रिपीट हो रहा है, सो यू मस्ट नो कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इससे आपको बाय हार्ट करके जाना होगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसमें सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। Then next question is कि in which of the following case an electronic record shall not be attributed to the originator as per the IT Act 2000. So the correct option is option number D, electronic record sent by an unauthorized person. So ये concept IT Act के section 11 में given है, attribution of electronic records, ठीक है। सेक्शन 11 बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब ओरिजिनेटर का माना जाएगा और इनडायरेक्टली कब नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ओरिजिनेटर का माना जाएगा अगर ओरिजिनेटर उसको खुद भेजे, ठीक है, या फिर किसी ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू भेजे, ठीक है, अथॉरिटी के साथ, या फिर ऑटोमेटेड सिस्टम भेजे, ठीक है, ऑटो जनरेटेड बैंक एसएमएस वगैरह तब। और कब नहीं माना जाएगा, कब एट्रीब्यूट नहीं होगा, तब जब वो कभी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको भेजे, ठीक है, अगर किसी ने बिना अथॉरिटी के मैसेज भेजा है, हैकिंग, अकाउंट मिसयूज, फेक ईमेल के थ्रू, तो वो ओरिजिनेटर का मैसेज जो है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। Then next question is कि which of the following is included under section 21W of the IT Act 2000 defining intermediary. So the correct option is option number B, 1, 3 and 4, that is cyber cafes, social media platforms and internet service providers. All these are included within the definition of intermediary, ठीक है। So intermediary वो entity होती है जो electronic records को receive करे, store करे, transmit करे या communication जो है वो फैसिलिटेट करे, ठीक है। तो ये जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा, साइबर कैफेज वगैरह होते हैं, ये सारी ही इसके डेफिनेशन में इंक्लूडेड होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ वेबसाइट ओनर फाइंड्स दैट कस्टमर डेटा हैज बीन हैक्ड एंड मिसयूज्ड, कौन सा प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पनिशेबल अंडर सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 एंड कस्टमर्स में क्लेम कॉम्पनसेशन, ठीक है। सो कस्टमर डेटा हैक होने पर कौन सी लीगल प्रोविजन लगती है, अप्लाई होती है? तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर वेबसाइट का कस्टमर डेटा हैक हो जाए, मिसयूज हो या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस हो, तो आईटी एक्ट 2000 के प्रोविजंस जो है वो अप्लाई होते हैं। एंड द रेलेवेंट प्रोविजंस इंक्लूड सेक्शन 43, सेक्शन 66, ये सारी जो है वहाँ पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस विच वर रिलेटेड टू द साइबर लॉ, ठीक है, which were asked in the previous AIB examination. I hope and believe कि आपको आज के वीडियो समझ में आई होगी, आपने भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा खुद से भी, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम किसी और सब्जेक्ट के बारे में मतलब डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे विच विल बी आस्क्ड इन दीज एग्जामिनेशंस, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।